Hello students, welcome back in my physics class. Students, today I will start variation in acceleration due to gravity. मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि अर्थ सरफेस के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू में चेंज होता है एंड इट इज मैक्सिमम एट द पोल एंड मिनिमम एट द इक्वेटर. और क्यों होता है इसके कारण बताए थे, शेप ऑफ द अर्थ और दूसरा स्पिन ऑफ द अर्थ. क्लियर? आज हम बताने जा रहे हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस एंड बिलो द अर्थ सरफेस. तो मेरा पहला टॉपिक है अबव द अर्थ सरफेस, दैट इज वेट, एल्टीट्यूड, हाइट के साथ कैसे चेंज होगी. देखिए ये अर्थ है जिसका मास me है, रेडियस re है. अब क्या हुआ कि मैंने यहां लिखा भी है मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आर me एंड re. अब अर्थ सरफेस पर कोई पॉइंट अगर हम ए मान ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं करते हैं, हम एक पॉइंट ए मान ले रहे हैं, तो यहां पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए? देयरफॉर acceleration due to gravity at earth surface will be, क्या होगा? G is equal to capital G me upon re square. This is equation number 1. अब क्या हुआ? h हाइट हम ऊपर चले गए, अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर, राइट? तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ ड्यू टू h height above the surface, यानी बी पॉइंट पर क्या होगी? G, अब वो तो नहीं होगी, क्या होगी देखते हैं. तो हमने मान लिया इट इज G डैश, तो G डैश इज इक्वल टू कैपिटल G एमी मास ऑफ अर्थ, और R क्या हो जाएगा? RE प्लस H. This will be RE plus H. इक्वेशन नंबर 2. तो कहते हैं डिवाइडिंग 2 by 1, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं. आप देखिएगा G डैश बाय G इज इक्वल टू कैपिटल G ME अपॉन RE प्लस H होल स्क्वायर, सॉरी ये फॉर्मूला होगा RE प्लस होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय G ME अपॉन RE स्क्वायर. GME कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी आर हैविंग, G डैश अपॉन G, ये ऊपर जाएगा यानी RE स्क्वायर अपॉन RE प्लस H होल स्क्वायर. मैं क्या कर रहा हूं, यहां से शिफ्ट करके इधर आ रहा हूं, 2 by 1. देखिए क्या हो जाएगा, G डैश, सॉरी यहां से कर रहा हूं, G डैश बाई G इज इक्वल टू RE स्क्वायर, और यहां से RE कॉमन ले लें तो RE स्क्वायर आएगा 1 प्लस H अपॉन RE होल स्क्वायर. ये कैंसिल, RE प्लस H से हमने RE कॉमन लिया है और स्क्वायर के साथ है इसलिए RE स्क्वायर बाहर आ गया, यहां बचेगा 1, यहां पर H अपॉन RE, ये कैंसिल हो गया. तो नाउ दिस विल बी 1 अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE होल स्क्वायर, G अपॉन G डैश. और इसको फिर अरेंज करें यहां से चल करके, तो क्या आएगा, सॉरी G डैश अपॉन G, देयरफॉर G डैश इज इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE होल स्क्वायर. यस, यहां से मैं यहां आया, फिर यहां से यहां पहुंचा. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1 प्लस H अपॉन RE,
कुछ भी वैल्यू होगी इसकी, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 प्लस, और 1 प्लस हो गया यानी जी डैश डिक्रीज कर जाएगा, जी अपॉन 1 प्लस समथिंग यानी मोर देन 1। तो इसकी वैल्यू अगर 9.8 रखेंगे तो 9.8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4.5। 9.8 अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 4.9 कम हो जाएगा, ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगा ये। तो इसका मतलब क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में 1 प्लस है तो जी डैश की वैल्यू और कम हो जाएगी। हम इसको और दूसरे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई पावर -2, ये ऊपर चला गया, पावर -2 हो गया। और इसको लास्ट स्टेप लिख रहा हूं, देखिएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे तो ये हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी, एक तो ये एक्सप्रेशन आ गया, एक ये आ गया, और तीसरा जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। अब ये नहीं बताना 1 माइनस डिनोमिनेटर में 1 प्लस हो रहा था और न्यूमरेटर में अब क्या हो जा रहा है, न्यूमरेटर नहीं गया, जी इंटू 1 माइनस यानी 1 से लेस अमाउंट आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल क्या हुआ, दैट इज, यहां लिखता हूं जी डैश इज लेस देन जी। और इसका मतलब क्या बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, दैट इज ऑन गोइंग अबव द अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। एक एक्सप्रेशन ये है जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर, दूसरा इसको ऊपर कर दिया यानी जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई पावर -2, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, एंड these are the three expression that we can use for the numericals। और इससे पता क्या चला कि जी डैश इज लेस देन जी, दैट इज अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो स्टूडेंट्स नाउ इट्स योर टर्न, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, राइट, यस नोट करिए। Okay students, now see the next topic, that is below the earth surface। अभी वेरिएशन इन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पढ़ रहे थे, पिछला टॉपिक था above the earth surface और उसमें आपको मिला था कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। अब बिलो द अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है मास एंड रेडियस आर एम एन आर ई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस जी, ये होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब सुनिए, ये अर्थ है, इसका मास कैपिटल एम है, रेडियस आर ई है, अर्थ सरफेस के ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है ये। यस, अब क्या होता है कि मैं अर्थ सरफेस से नीचे आ गया, यहां पर किस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर, कितना एच डेप्थ, तो अब सेंटर से डिस्टेंस क्या हुआ आर ई माइनस एच हो गया। यस, यहां पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी एच बिलो, एच डेप्थ बिलो क्या होगा, यस देखिए, लेट इट इज जी डैश, तो जी एम ई अपॉन आर, अब आर क्या है आर ई माइनस एच, तो इट विल बी आर ई माइनस एच होल स्क्वायर, ठीक, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई माइनस एच स्क्वायर। एम आई राइट, नो आई एम नॉट राइट। मैंने जैसे रेडियस को चेंज किया है, आर ई को आर ई माइनस एच किया है, तो मास के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जब हम सरफेस पे हैं तो पूरी सेल का मास होता है, पूरी अर्थ का मास होता है, दैट इज एम ई।
अब जब मैं एच डेप्थ नीचे आ गया तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, तो इस रेडियस का जब हम एक शेल बनाएंगे आर ई माइनस एच रेडियस का, तो उसका मास क्या होगा, डिफर कर जाएगा। अब तो मुझे केवल इतने पोर्शन का ही मास लेना है ना इनर शेल का, और मास क्या है एम ई डैश, दैट मास विल बी डेफिनेटली लेस देन दिस वन। तो अब यहां क्या होना चाहिए, इट शुड बी एम ई डैश। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड करता हूं, देखिए 2/1 क्या हो रहा है, जी डैश बाय जी इज इक्वल टू जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब यहां पर केवल जी कैंसिल हो रहा है, क्या मिलेगा, वी विल हैव, ये ऊपर जाएगा यानी एम ई डैश इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई इंटू आर ई माइनस एच होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं? देखिए मैं यहां पे आ रहा हूं, फिर यहां से बट एम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो। मास स्फेरिकल है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू डेंसिटी रो। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ। और एम ई डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई, अब आर क्या हो जाएगा, एम ई डैश यानी आर ई माइनस एच होल क्यूब इंटू रो। यस, बात समझ में आ गई? तो अभी क्या करता हूं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में यानी इक्वेशन 1 2, इसको हम लोग अगर 3 मान लें तो कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी ये वैल्यू यहां रख दे रहे हैं, तो क्या आ रहा देखिएगा, जी डैश बाय जी इज इक्वल टू एम ई डैश। एम ई डैश क्या है, 4/3 पाई आर ई माइनस एच होल क्यूब। क्या है, एम ई डैश 4/3 आर ई माइनस एच होल क्यूब इंटू रो और इंटू आर ई स्क्वायर, ये वाला। अब यहां देखिए एम ई क्या है, एम ई इज दिस यानी 4/3 पाई आर ई क्यूब, 4/3 पाई क्यूब इंटू रो और इंटू आर ई माइनस एच होल स्क्वायर। यस, कोई डाउट? तो क्या कर रहा हूं मैं, अभी काम करूंगा, इसके बाद यहां से मिटा दूंगा, फिर लिखूंगा मैं। देखिए 4/3 पाई कैंसिल हो गया। यस, आर ई स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, और आर ई माइनस एच होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपके पास, दैट इज, यहां लिखता हूं आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। नोट कर लिया? देखिए मैं इस साइड को क्लियर करके फिर से करता हूं। देखिए क्या फॉर्मूला है, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, ये चीज। अब मैं इसको पूरा क्लियर कर दे रहा हूं, वीडियो को पॉज कर करके पूरा नोट करिएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच अपॉन
आर ई, आर ई बाई आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। इसका मतलब जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस एच अपॉन आर ई। आगे एक्सप्रेशन, अब वन माइनस एच अपॉन आर ई, मतलब ये तो कुछ वैल्यू आएगी, वन में से माइनस करेंगे तो पूरा वैल्यू वन से कम हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जी से डिक्रीज कर जाएगी, यानी दैट इज जी डैश इज लेस देन जी। ये तो वही आ गया जैसे ऊपर जाने में हो रहा था कि जब हम ऊपर जा रहे थे तो जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही थी, अब हम नीचे जा रहे हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। दैट इज, ठीक है, लास्ट में क्या है, दैट इज ऑन गोइंग बिलो द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, राइट। और लास्ट में लिख रहा हूं कंक्लूजन, क्या, इन बोथ द कंडीशन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, दैट इज ऑन गोइंग above or below the earth surface, G decreases. On going above or below the earth surface, G डिक्रीजेस, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है, राइट स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर मेरा इतना ही है कि अबव द अर्थ सरफेस है, बिलो द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में डिक्रीज कैसे होता है, दैट इज हियर। फॉर्मूले भी आपको क्लियर है तो अच्छे से तैयार करिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।